अब जो स्वामी जी साइंटिस्ट की बात चल पड़ी आपके मुखारबिंद से, तो मैं थोड़ा, मुझे जिज्ञासा हो गई, क्योंकि आपकी कृपा से आपने जो मुझे भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के रूप में जो है सर्टिफिकेट दिया, और मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसा बनने की। कितना बना वो तो आप ही एग्जामिनर हो, वह बता पाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी इच्छा है कि हजारों स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बने, तो उस प्रक्रिया को आपने कुछ आगे बढ़ाया, अब तक गणना के रूप में कितने बने हैं, उसकी क्या योग्यता है, और आगे और आपके ध्यान में है कितने जल्दी बन जाएंगे, और वो लोग किस रूप के अंदर काम करेंगे। क्योंकि आपने कहा कि मैं तो कोई रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह का जो खोलने का गुरु शिष्य परंपरा कुछ नहीं है, सारी है, तो वो तो आपने पहले ही बता ही दिया था। तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा कृपया, आपके दिमाग में क्या है उसको थोड़ा सा खुलासा कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हमारी भावना ये है कि लोग जो हमसे जुड़ते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वो आध्यात्म विज्ञान को सैद्धांतिक परिभाषा में पहले समझने की कोशिश करें और अलग अलग एंगल से समझें, और अपने प्रश्नों को सामने रखकर उनको भी सनातन सत्य की भाषा में समझने की कोशिश करें। तो ये एक लेवल हुआ। तो पहले समझ जाए पूरा विज्ञान एज फार एज पॉसिबल, फिर जितना समझा है इसको अपनी भाषा में डाइजेस्ट करें। आपने जो सुना वो मेरी भाषा में सुना, आप अपनी भाषा में उसको डाइजेस्ट करो, क्योंकि आपको यूज करना है। तो जो भाषा आपने डाइजेस्ट किया है वो आपके लिए यूज करने का आसान हो जाएगा। स्टोरेज करो, यस, नहीं स्टोरेज नहीं, आपकी भाषा में समझो। ज्ञानियों की भाषा शायद कभी कभी हाई लेवल की होती है, मगर आप इसको डाइजेस्ट करके, पाचन करके, आप इसको आपकी भाषा में सॉफ्ट बनाओ, विजन में, क्योंकि वही भाषा से आपको यूज करना है। तो ये सेकंड स्टेप है, अपनी भाषा में। इसीलिए कहते हैं कि श्रुत ज्ञान का मतलब होता है पढ़ा है और सुना है, वो श्रुत ज्ञान है, मगर जो डाइजेस्ट किया है वो मति ज्ञान है। और मति ज्ञान पुरुषार्थ में काम आता है, तभी एक्सपीरियंस होता है। तो मति का मतलब मैं अपनी भाषा में समझा, ज्ञानी की बात जो मैं अपनी भाषा में समझा, वो अपनी भाषा को मैं उपयोग करके अनुभव करूंगा बुद्धिपूर्वक। या तो इसीलिए ये विज्ञान जो है वो पहले जितने एंगल होते हैं इतने समझ 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 करने की कोशिश करो, और जितना समझा है जितना लेवल तक, इतना धीरे धीरे उपयोग करो साइंटिफिक वे से, और अनुभव करने की कोशिश करो। और दूसरी बात तरफ धीरे धीरे और ज्यादा ब्रॉड विजन से विज्ञान को अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करो दर्शन के रूप में। तो ये एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया के पीछे मेरा सब्जेक्ट ये है कि मेरे को मालूम नहीं है कि कितने लोग ये विज्ञान को समझ पाएंगे, उपयोग करके अनुभव कर सकेंगे और दूसरे को बता सकते हैं। ये मैं नम्र प्रयास करता हूँ। क्या करता हूँ? विनम्र प्रयास करता हूँ। तो ये प्रयास मेरा ये है कि कैसे भी करके लोग विज्ञान जाने, उपयोग करें, अनुभव करें और दूसरे को बांटें। और ये जो साइंटिस्ट बनाने की जो मेरी प्रक्रिया है, उसमें तो साइंस प्लस हाउ टू एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन बाय योर ओन वर्ड्स, यही मैं सिखाता हूँ। साइंस तो मैं बताता ही हूँ, तो वो साइंस और ये साइंस दोनों अलग नहीं है। साइंस तो एक ही रहेगा, मगर साइंस को नए व्यक्ति के सामने किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाएगा, इसके लिए मैं साइंटिस्ट बनाता हूँ, ताकि आपको दूसरे को साइंस बताना है प्रैक्टिकल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में। अपने खुद के भी एग्जाम्पल बता सकते हैं, अपनी खुद की भाषा की भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं। तो इसीलिए मेरा नम्र प्रयास है कि कम से कम वो 1000 हो जाए। तो अभी कब होगा वो नहीं मालूम, मैं प्रयास करता रहता हूँ, क्योंकि ये प्रकृति भी संजोग के अधीन है। अभी मैं क्लास लेना चाहता हूँ, मगर मेरा गला ठीक नहीं है, आप समझे। तो और अभी मैंने सोचा था कि मैं थोड़े समय के बाद क्लास शुरू करूँगा, अभी और ज़्यादा
ऑपरेशन दूसरा करना है साइनस का, तो ये संजोग है। मैं भाव रखूं मगर संजोग है कि नहीं वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरी भावना है कि जैसे जैसे मैं रिलैक्स हो जाऊं तो ये क्लास शुरू कर दूं। कितने बन चुके? 50 पे 350 हो गए। 60 350 350 हाँ 50 लेता हूँ एवरेज। इसकी पूरी रजिस्टर में है लिस्ट बेस है सब, सबका नाम, मोबाइल नंबर और प्लेस सब है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो आध्यात्म विज्ञान है वो ज्यादा से ज्यादा लोग आए समझे, क्योंकि ये जो बुद्धिशाली वर्ग है, अभी ज्यादातर लोग बुद्धिशाली है, भौतिकवादी है, वो बुद्धिशाली है, थिंकर भी है, भले वो इतने डीप कल्चरल नहीं है मगर विचारक तो है। और खास करके ये जो आईटी फील्ड आया भारतवर्ष में, तब से लोग ज्यादा मैच्योर हो गए बुद्धि के, भौतिक रूप से। और ये विज्ञान समझने में ये बुद्धि आपको काम में भी आएगी, अनुभव करने में कभी बाधा डालेगी मगर समझने में काम में आएगी है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है। तो इसीलिए ये बुद्धि की मैच्योरिटी यहाँ काम में आएगी, क्योंकि वहां भी प्रिंसिपल है, आईटी में प्रिंसिपल है, एक प्रोग्राम है, फिक्स प्रोग्राम है। आप समझे ना, यहाँ भी फिक्स प्रोग्राम है, कुदरत का कानून रैंडम नहीं है और कभी परिवर्तित भी होता नहीं है। और यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनका भी जो आईटी प्रोग्राम है वो यूनिवर्सल होता है, कोई भी व्यक्ति इसका यूज कर सकते हैं। ये मोबाइल में डाला, मोबाइल में आप भारतवर्ष में विश्व में आप यूज कर सकते हैं वही प्रोग्राम को। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति पढ़े लिखे जो लोग हैं, थिंकर जो होते हैं, भले कोई भी फील्ड में है, वो विज्ञान अगर समझना चाहे तो जल्दी समझ सकेंगे लॉजिकली। तो ये मेरा नम्र प्रयास है। हो सकता है कि कल ऐसे 2, 5, 10 व्यक्ति मेरे को मिल जाए कि जो पावरफुल ऑरेटर भी है और वो लोगों के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ, साधु संत सन्यासी और बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ, और उनका डिबेटिंग होगा, उनका वीडियो बने और पब्लिक में जाए। मैं ऐसा मानता हूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा मकसद है विज्ञान लोगों को पढ़ना चाहिए। मेरा नाम पहुंचे कि ना पहुंचे वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। तो इसीलिए ये भारतवर्ष में पहली बार 2500-2600 साल में ऐसा विज्ञान निकला है जिसका मालिक कुदरत है, वो खुद बताता है, वो खुद मालिक बनता नहीं और नहीं मालिक की भाव व्यक्त करता है कि मेरा है, तुम नहीं बोल सकते, बन भी नहीं सकता बनता है तो चलेगा तो नहीं। सबको बताया कि आप भी बोल सकते हैं, आप जितना समझे 5% तो बता सकते हैं किसी को, क्योंकि कुदरत का विज्ञान है, मेरा नहीं है, प्रेजेंटेशन मेरा है, ओनरशिप मेरी नहीं है। तो ये इसीलिए इतना बर्थ नेचुरल साइंस निकला है। तो मैं समझता हूँ लोगों को उनका लाभ उठाना चाहिए, और वो मेरी भावना भी है। तो आइए हम धीरे धीरे और भी आगे बातें समझते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये साइंटिस्ट की बात कही, आपका लक्ष्य 1000 का 350 बन चुके हैं, और हम तो बड़ी शुभ भावना, मंगल कामना सारे साइंटिस्ट आपके प्रति करते हैं कि आपकी जो प्रकृति है, आपका स्वास्थ्य जो अच्छा बना रहे, आपकी कृपा हमारे पे बनी रहे, और आप इसी तरीके से प्रयास करके नए नए जो है लोगों को खोज करके जल्दी से जल्दी आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, तब तक 1000 की जो है वो पूरी हो जावे, ताकि आपकी मंशा भी पूरी हो जावे, क्योंकि स्वास्थ्य भी अपने आप में मायना रखता है। इसीलिए कि कितना कुदरत साथ देती है, कितने संजोग साथ देते हैं, उसमें निर्भर करता है। स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ। जय सच्चिदानंद। जय